महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूति शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का आनंद वनन का प्रादुर्भावन, शिव के वाम से परम पुरुष विष्णु का अभिप्राय तथा उनके सकाश के प्राकट्य को कर्म से उत्पत्ति वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकारों में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आदर्श आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। 10 दिशाओं में भी बांधने होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूचिभेद और अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद्ब्रह्मा की श्रुति को जो सत्य सुना जाता था, एकमात्र वही शेष शब्द था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निदृष्टि होने वाले भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिससे योगी जन अपने हृदय का से भीतर निरंतर देखते थे। वह तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहां तक कभी नहीं पहुंचने होती थी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश है, ह्रस्व है न दीर्घ है, न लघु है न गुरु है। उसमें कभी वृद्धि होती है न हास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का भी निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद परम ज्योति स्वरूप अपरमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव्य रहित आदित्य अनादि अनंत सकोच विकास शून्य तथा जिन्मय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण अक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार का ही कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न, सर्व ज्ञानमय, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति का कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्मा अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित तो बताया गया। वह शक्ति अंबिका कहीं गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाओं हैं। उस शुभलक्षणा देवी के मुख्य शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है, उनके परम रूप ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं।
वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्री अंगों का प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक समय शक्ति के नाम शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस समय क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य मुक्ति नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देववर्षे एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरी पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त से समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करे। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारे मनोवर्ती सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बारे जगत को चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहिता सर्वव्यापी परमेश्वरी शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर जो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था। उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वहाँ गंभीरता का अथाह सागर था। मुने समा नामक गुण में युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि में समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजंदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वरी शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिनी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्तर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और सत्य सहिता परमेश्वरी शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस समय उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन मात में नारायण देव से यथासमय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों को उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से मत तत्व प्रकट हुआ और मत तत्व से 3 गुण। इन गुणों से भेद से ही त्रिविधि अहंकार उत्पत्ति हुआ। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ,
इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है, इनमें से पुरुषों को छोड़कर सहसा तत्व प्रकृति से प्रकट हुआ है, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 2400 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की जैसे ब्रह्म रूप में जल में सो गए।